प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 कृष्णा सोपती जी की एक कहानी जिसका नाम है बचपन। बचपन पाठ का सारांश। लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब वह सफेद रंग के कपड़े पहनती है। पहले वे फ्रॉक, निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती है। बचपन के कुछ फ्रॉक अभी भी उन्हें याद है। उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हर रविवार को अपने जूतों पर पॉलिश करनी होती थी। उन्हें नए जूते से ज्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले हो जाते थे। आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना पसंद है। हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक रखने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उन दिनों रेडियो और टेलीविजन नहीं था। केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। लेखिका के अनुसार पहले और अब के खाने में भी अंतर आया है। पहले की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। शरबत कोक पेप्सी बन गया है। लेखिका के घर से मॉल नजदीक था। उन्हें हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास रहता था। उन्हें चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण बहुत पसंद था। लेखिका को पहले के चने जोर गरम और अब वाले में अंतर नहीं लगता। उसका स्वाद वैसा ही है। लेखिका ने अपने बचपन में शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। घोड़ों की सवारी भी उन्होंने की है। सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़ मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते। चर्च की बजती घंटिया को संगीत सुनकर लगता प्रभु ईश कुछ कह रहे हों। स्कैंडल पॉइंट के सामने के शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल बना था। पिछली सदी हवाई जहाज कभी कभी देखने को मिल जाते थे। हवाई जहाज देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर तेज गति से उड़ा रहा हो। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी, जहां से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था। वहां के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना उन्हें अटपटा लगता था। डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कुछ दिनों में उनका चश्मा उतर जाएगा, परंतु आज तक वह नहीं उतरा। इसकी जिम्मेदार लेखिका खुद है। वह दिन की रोशनी में नहीं पढ़कर रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती। जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया था तब उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे कि उनकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। धीरे धीरे चश्मा लेखिका से घुल मिल गया। कठिन शब्दों के अर्थ। सयाना होशियार। शताब्दी 100 साल का समय। फ्रील झालर। चलन प्रचलन में। कैस्टर ऑयल रंडी का तेल। ऑलिव ऑयल जैतून का तेल। खुराक निश्चित मात्रा। मितली उल्टियाँ। मुंह में पानी भर आना लालच आना। निरा केवल। कमतर कम अच्छा। खींचना क्रुद्ध होना। सुभीते सुविधाजनक। पाठ्यपुस्तक के प्रश्नाभ्यास। प्रश्न 1 लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर। बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। प्रश्न 2 तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? उत्तर। लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। तब उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे।
ख पहले कुल्फी होती थी अब आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसा अब पैटीज में बदल गया है। ग फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। प्रश्न 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? उत्तर, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नजर कमजोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर, लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मजे से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइडबोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर मजे से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मजे ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल और चेस्टनट था। संस्मरण से आगे। प्रश्न 1, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती है? उनके नाम लिखो। उत्तर, आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें हैं कंप्यूटर, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। इनके प्रति हम आज ज्यादा आकर्षित होते हैं। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा, उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। उत्तर, लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहां रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी। संध्या के समय धुंधलके में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल के दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। प्रश्न 2, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। उत्तर, इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। आता संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही है।